मोदी सरकार से मैं ये कहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो अब चेंज कर दीजिए। बेटी को बचाना और पढ़ाना तो दूर की बात है। तो उनकी तरफ से हमें ये एक अच्छा तोहफा था 15 दिसंबर को जो हमें उन्होंने वो हमें वापस लेंगे। नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, हमें उसका कारण चाहिए और हमें ये जवाब चाहिए कि हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे और हम अपना भरण पोषण इस 42 साल की उम्र में कहीं बाहर निकलने का रूट बनता है, उसके 3 दिन पहले से वहाँ सर्वे होने लग जाता है कि इधर से इस जगह में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं गुजर रहा है जिसकी कोई प्रॉब्लम हो। रास्ते क्लीन कर दिए जाते हैं। मोदी जी को हवा तक नहीं लगती है कि बाहर रोड पे क्या हो। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी सारी महिलाएं हैं हमारे साथ और ये वो महिलाएं हैं जिन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। उस वक्त जब कोविड का समय चल रहा था, उस समय सरकार जो है कि सभी लोग घर में रहो, लेकिन उस समय ये लोग अपनी भूमिका निभा रही थी। कोविड के दौरान ये हॉस्पिटल में भूमिका निभा रही थी और सभी मरीजों को जो है कि वो लोग बचाती थी। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। मैं RML नर्सिंग ऑफिसर थी, नहीं थी मैम। और ये मोदी सरकार की तरफ से हमें नए साल का तोहफ़ा है जो कि हमें 15 दिसंबर को मिला है ये तोहफ़ा। और ये तोहफ़ा हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमने कोविड के चलते हुए काम किया था और मरीज़ों की सेवा की थी, उनके डायपर साफ़ किए थे, उनके अटेंडेंट के साथ अच्छा व्यवहार किया था। तो मोदी सरकार की तरफ से हमें ये गिफ्ट है। 15 दिसंबर को उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया था जिसमें कि हमें 2 घंटे के अंदर ही बोल दिया कि अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से आप नौकरी पे मत आइएगा। अच्छा, अचानक से बोल दिया गया 2 घंटे के बाद कि आप नौकरी पे मत आइए? मैं आपको बता रही हूँ मैम, 2 घंटे के अंदर ही हमें ये बोल दिया कि कल से आपको ड्यूटी पे नहीं आना। अब आपको हम जितना आपको सेवा करनी थी कर ली आपने, और आपके लिए तालियां बजवानी थी, हमें यहाँ पे थाली बजवानी थी, फूल बरसाने थे, इसीलिए हमने अपना काम चलाया और अब आप घर बैठ सकते हो। तो जो हॉस्पिटल के जो प्रशासन है उस पर क्या कहेंगी आप? हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उन्हीं की तरफ से हमें टर्मिनेशन लेटर दिया गया है। कोई हमें ऐसा आश्वासन नहीं दिया था। 1 महीने पहले जो लेटर निकलता है हमें बताया जाता है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी और हम बाकायदा इंटरव्यू के ज़रिए ही यहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं कि हमें घर से बुलाया गया कि आ जाओ RML में जगह खाली है, आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। हमने इसके लिए 15 साल दिए हैं RML को और 15 साल की सेवा का हमें ये फल मिला है। 15 दिसंबर को हमें ये मोदी सरकार से गिफ्ट मिला है कि आप अब जा सकते हो। 15 साल की नौकरी बहुत है आपके लिए। तो ये नौकरी से जो है कि आप लोगों को ऐसे कैसे निकाल दिया? किसकी वजह से आपको निकाली? वो कह रहे हैं कि अब हम परमानेंटली स्टाफ ले रहे हैं तो अभी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे आप इंटरव्यू के ज़रिए आए हों, उनके लिए हम एक वेस्टेज थे, इसलिए उन्होंने हमें 2 घंटे का वक्त दिया और बाहर निकाल दिया। मोदी जी सम्मान की बात करते हैं महिलाओं की और महिलाओं को ही मतलब निकाल दिए। मोदी सरकार से मैं ये कहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो अब चेंज कर दीजिए। बेटी को बचाना और पढ़ाना तो दूर की बात है। उन्हें देखिए 15 साल से जो सेविका काम कर रही हैं कोविड में, वो आज सड़क पर हैं। ये किसकी वजह से है बताइए आप? हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कुछ मायने नहीं रखता। तो उनकी तरफ से हमें ये एक अच्छा तोहफा था 15 दिसंबर को जो हमें उन्होंने दिया है। हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर है, ना ही कोई अकाल पड़ा ना ही आया सूखा, बिना नौकरी के न्याय दूं, बच्चा सोया है भूखा। मैं क्या नाम? परमिंदर कौर। कहाँ से? RML हॉस्पिटल से। आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से? आप लोगों को नौकरी से क्या निकाला? नौकरी से क्यों निकाला गया ये तो हमें भी नहीं पता। सरकार से यही गुजारिश है कि हमें नौकरी पे वापस लिया जाए। क्यों निकाला गया है हमें भी नहीं पता। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हॉस्पिटल के बाहर भी आप लोग प्रोटेस्ट किए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगे सुनेगी, आप लोगों को हॉस्पिटल में वापस लेगी? मैडम 15 दिसंबर 2022 को हमें ये ऑर्डर मिला था टर्मिनेशन का।
उसके बाद हमने आरएमएल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की। जब हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला तो मंदिर मार्ग थाने से हमने परमिशन लेके आरएमएल के बाहर धरना दिया। कल हमें वहाँ से भी उठा दिया गया, तो इसलिए आज हम जंतर मंतर पर आकर बैठ गए हैं, सो दैट कि मिनिस्ट्री हमारी बात सुने और हमें नौकरी पर वापस लिया जाए। तो अगर मोदी जी पता भी चल जाता कि ये कोविड के जो योद्धाएं हैं उनको मतलब नौकरी से निकाल दिया गया है, अगर वो भी मतलब आप लोगों को फिर से वो नौकरी नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या करेंगी आप? मैडम, मैं वजह जानना चाहूँगी कि वो हमें नौकरी पर वापस क्यों नहीं लेना चाहते। सबसे पहले तो कि क्या वजह है, क्यों नहीं लेना चाहते, उसके बाद ये हम डिसाइड करेंगे कि फिर हमें क्या करना है। पहली बात तो मुझे लगता है कि मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंची है कि हमें बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि रखा हमें मिनिस्ट्री की तरफ से गया था, निकाला आरएमएल प्रशासन की तरफ से गया है। तो लगता है कि मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी तो वो हमें वापस लेंगे। नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, हमें उसका कारण चाहिए और हमें ये जवाब चाहिए कि हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे और हम अपना भरण पोषण इस 42 साल की उम्र में कैसे करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो कोविड के समय जो है कि अपनी भूमिका निभा रहे थे, सभी लोग घरों में थे लेकिन ये लोग हॉस्पिटल में अपनी भूमिका निभा रहे थे और उन सभी लोगों को जो है कि जो जितने भी मरीज आते थे उन लोगों को जो है कि देख रेख करते थे कोविड के समय। तो आप समझ ही सकते थे कि उस समय जब सभी लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जाता था, उस समय इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता था और इनके परिवार भी उस कोविड के दौरान और कई लोगों अपने परिवार भी खो दिए। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को आज सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है, कैसे ये लोग अपने बच्चे को अपने घर परिवार को कैसे पालेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हुए हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का रखा था इन्होंने, और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होने के साथ में इन लोगों ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते गए। आज 13-14 साल हो गई हैं और इस 13-14 साल के बीच में हमारे देश में एक महामारी आई थी कोविड। उस कोविड में हमारे सब साथियों ने अपनी जान को हथेली पे लेके कोविड मरीजों की सेवा की है, दिन रात। अपने परिवारों को सबको अकेले में छोड़ा। हमारे परिवार से बच्चों के फ़ोन आते थे, माता पिता के फ़ोन आते थे कि बेटे आप ठीक हो, आप घर कब आओगे। तो हमारे सब का यही जवाब होता था कि हम आपके साथ में आज तक इतने बड़े थे, आपके साथ में ही थे और आगे भी आपके साथ में ही रहेंगे, ड्यूटी से घर आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे देश पे एक बहुत बड़ी बीमारी आन पड़ी है और उस बीमारी को हम लोगों की सेवा करने में हम सक्षम हैं। इसलिए हमें आज आपके पास में आने की पहले हमें इन मरीजों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, इनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उस दौरान हम रात दिन घर भी नहीं गए, इन मरीजों की सेवा की। बीच में घंटे 2-4 घंटे के रेस्ट के लिए भी मिले तो हम कहीं पे कोई होटल में या कहीं कोई जहाँ रूम दिया गया रेस्ट रूम जहाँ पे या जैसे भी खाने की व्यवस्था हुई वैसे खा के पूरी सेवा की। और मोदी जी ने उस टाइम पे ये हमारे लिए ताली बजवाई, थाली बजवाई, फूल बरसवाए, वाहवाह लूटी कि ये नर्सेज हैं, ये हेल्थ कर्मचारी हैं, ये मेरे देश की शान हैं। मैं इन लोगों के साथ में मिलके और इस बीमारी से लड़ूंगा और इस बीमारी से जीतूंगा और मेरी इस बीमारी को जीतने में ये लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और हमने पूरा सपोर्ट किया। कोरोना योद्धाओं की जो है मोदी की तारीफ करते तो हैं, कोरोना योद्धाओं की तारीफ करते हैं, लेकिन कोरोना योद्धाओं की तारीफ से उन योद्धाओं का पेट नहीं भरता है। कोरोना योद्धाओं की तारीफ के साथ में कोरोना योद्धाओं की नौकरी भी दीजिए। हम ये डिमांड करते हैं, नौकरी दी हुई को छीन लिया, तारीफ से किसी का पेट नहीं भरता है। ऐसे कहने को तो मैं कह दूंगा कि ये बहुत ही सिंसियर हैं और रियल में सिंसियर हैं, तो क्या इनका पेट भर गया? अब शाम को खाना नहीं मिलेगा, इनको खाने की ज़रूरत नहीं होगी क्या? जो मोदी जी कहते हैं कि मैं रोज़गार दूंगा, रोज़गार देंगे कहाँ से? रोज़गार तो दिया हुआ उसको ही छीन लिया। ये कथनी और करनी में पूरा डिफरेंस है। पूरी तरीके से इन लोगों ने कथनी और करनी का अंतर बनाया हुआ है। 100 दिन में कोविड में ड्यूटी करेगा उसको रेगुलर करेंगे। रेगुलर करने की बात दूर रही, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी थी वही छीन लिए। मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, मेरे पास में लेटर है जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिए थे, उसी स्टेटमेंट पे हेल्थ मिनिस्ट्री से लेटर बना हुआ है। मोदी जी कहते सारा देश खुशहाल है। कहाँ खुशहाल है? अगर खुशहाल होगा तो ये नर्सेज, ये कर्मचारी, ये सफाई कर्मी यहाँ रोड पे बैठे हुए होंगे?
मोदी जी खुशहाल दिख रहे हैं, वहाँ पे एसी में बैठे हैं, वहाँ पे उनके चारों तरफ कमांडो खड़े रहते हैं। उनको कहाँ पता है कि खुशहाल है देश या परेशान है। जिस दिन भी कहीं बाहर निकलने का रूट बनता है उसके 3 दिन पहले से वहाँ सर्वे होने लग जाता है कि इधर से इस जगह में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं गुजर रहा है जिसकी कोई प्रॉब्लम हो। रास्ते क्लीन कर दिए जाते हैं। मोदी जी को हवा तक नहीं लगती है कि बाहर रोड पे क्या हो रहा है, तो मोदी जी क्यों नहीं कहेंगे। आपकी मोदी जी से क्या मांग है? हमारी मोदी जी से यही मांग है कि पहले तो फर्स्ट मांग ये है कि हमें जो बाहर बिठा रखा है हमें नौकरी से वापस लिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सेम वर्क सेम सैलरी, जो समान कार्य है उस समान कार्य पे जो वेतन मिल रहा है वो समान वेतन हम कर्मचारियों को मिलना चाहिए।